बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जब कोई इंसान किसी दुख, तकलीफ, अजियत, बेबसी की इंतहा को लेकर ऊंची ऊंची उसके सामने सिसकियां ले रहा होता है, रो रहा होता है, तो अल्लाह पाक अपने फरिश्तों से फरमाते हैं कि जाओ देखो कि मेरा बंदा क्यों रो रहा है, उसे चुप कराओ। तो फरिश्ते चुप कराने की कोशिश करते हैं, तो थक हार कर अल्लाह के पास जाकर वापस सवाल करते हैं कि या बारी ताला, आप तो जानते हैं कि किस चीज की गर्ज से रो रहा है। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं जानता हूं कि वो अपनी एक बहुत ही प्यारी चीज की तड़प में आंसू बहा रहा है जो मैंने उससे वापस ले ली है, लेकिन मुझे इज्जत और जलाल की कसम कि बहुत जल्द उसको एक ऐसी चीज से नवाजूंगा कि वो तमाम मखलूक इस पर रश करेगी और छिन जाने वाली चीज को वो भूल जाएगा। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए जब अल्लाह ने मुझसे पूछा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? मैंने कहा, बेशक आप ही हैं। उस पर अल्लाह ने बड़े लाड से कहा, तो फिर किधर जा रहे थे मुझे छोड़कर? क्या कोई इंसान मुझसे ज्यादा तुमसे मोहब्बत कर सकता है? क्या दुनिया तुम्हें मुझसे ज्यादा नवाजती है? क्या देखते नहीं जो फरिश्ते तुम्हारे किए हुए गुनाह मेरे पास लाते हैं, सुबह उन्हीं के हाथों तुम्हारा रिज्क भेज देता हूं। जो लोग टूट जाते हैं अल्लाह के आगे रोते हैं, फिर अल्लाह उन्हें जोड़ता है, पहले से बेहतर मजबूत होता है। बेशक अल्लाह बेहतरीन मुसव्विर है। अल्लाह उसी शख्स को आजमाता है जिसे अल्लाह का कुर्ब हासिल होना होता है। फिर हमें यह मालूम होना लाजमी है कि जो हो रहा है अल्लाह ही की इजाजत से हो रहा है। तो परेशान क्यों होते हो? अगर तुम्हारे साथ कोई गलत करके कोई खुश है तो क्या हुआ? फिर तुमने ये नहीं पढ़ा कि कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं कि बेशक तेरा रब भूलने वाला नहीं। तो तुम क्या समझ रहे हो कि अल्लाह तुम्हें यूं ही तन्हा छोड़ देगा? उसने जब आंख से बहते अश्क देखे तुम्हारी तकलीफ को महसूस किया है, तो यकीन रखो वो तुम्हारे हर दुख को राहत में बदल देगा। वो अपने बंदे को ऐसे ही राह में नहीं छोड़ता, वो अपने वादों का बड़ा सच्चा है। अल्लाह को हर वो एक आंसू हजारों समंदरों से ज्यादा प्यारा होता है जो तड़प की इंतहा को पहुंचकर तुम्हारी पलकों से बहता हो। वो कहता है, वो देखता है और वो कहता है, तुम्हारे हर छुपे आंसू अब तुम खुदा की मोहब्बत से बाखबर ही सही, दर्द भरी आवाज से जब तुम अल्लाह को याद करते हो, उन बहते हुए आंसुओं से जब तुमने मुस्कुराना सीखा था, पलकों के पीछे जब तुमने अपनी ख्वाहिशात को मारा था, वो हिचकियां, वो सिसकियां, जब इनके बदले तुम कहां कहां किस किस मोड़ पर गए थे, वो तमाम वक्त जब तुम एक एक तन्हाई के लम्हे बर्दाश्त किए थे, वो सब अल्लाह को मालूम है। अल्लाह की मोहब्बत तो इतनी खास है कि अगर इंसान जाए नमाज को पर सर झुकाकर बैठा ही रहे, कुछ भी ना बोले, तब भी अल्लाह कुछ लम्हों के बाद ऐसा सुकून बंदे के दिल में उतार देता है कि लगता है कि जैसे अल्लाह ने परेशान दिल को यह समझा दिया है कि मेरे बंदे ना उम्मीद ना हो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अगर अल्लाह तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिशात के मुताबिक देना शुरू कर दे तो यकीन जानो फिर भी तुम खुश नहीं रहोगे, क्योंकि इंसान बड़ा नाशुक्रा है। अल्लाह ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच रखा है, तुम्हें अपने कुन तक लाने के लिए बस आजमाइशों से गुजारता है। देखना अल्लाह बहुत जल्द तुम्हारे नामुमकिन को मुमकिन बना देगा। खुदा की तकसीम से इख्तलाफ रखने वालों का मुकद्दर जवाल ही होता है। सुकून सजदे में जाकर ही मिलता है जब ये दिल नढाल होता है। जब तक ठोकर ना लगे कहां संभलते हैं हम? हमें उससे पहले खुदा से जुदाई का कहां ख्याल रहता है? जब दिल पर इख्तियार बाकी नहीं रहता तो अक्सर नमाजें लंबी हो जाती हैं। जब गीली आंखें आसमान पर टिकी हों तो जहन खुदा पर लग जाता है, और जब वो कुन कहता है तो हम जैसे टूटे फूटे लोगों बेचैन सुकून और इत्मीनान नसीब हो जाता है। तब रूह में कैद खलाएं अक्सर भर दी जाती हैं, इत्मीनान, मोहब्बत, सुकून। फिर अल्लाह खोई हुई मुस्कुराहटें वापस ले आता है। हर चीज वो जो तुम खो देते हो उसका नेमुल बदल मौजूद है, लेकिन अगर तुमने अल्लाह को खो दिया तो उसका कोई नेमुल बदल नहीं, बल्कि वो ऐसा खसारा है तुम्हारे लिए कि जिसका कोई अजाला ही मुमकिन नहीं।
रूह को हिजर के कांटों से गुजारो तो सही, रब तो खुद चाहता है कोई पुकारे तो सही। डरो नहीं बेशक मैं तुम्हारे साथ हूं, सुन भी रहा और देख भी रहा हूं। जब दिल टूट जाता है तो कोई रिश्ता, कोई चीज, कोई बंदा आसरा नहीं बन सकता। लेकिन हमेशा याद रखिए अल्लाह रब हमेशा आपके साथ है और वो आपकी हर पुकार को सुनता है। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हम देख रहे हैं हम कि तुम्हारा आसमान की तरफ मुंह करना तो जरूर हम फेर देंगे उसकी तरफ जिसमें तुम्हारी खुशी है। दुनिया मक्का फाते अमल है, किसी का सब्र जाया नहीं जाता। यकीन रखिए अल्लाह ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में आपके साथ की गई एक एक अजियत का बदला लेकर रहेंगे और बेशक वो बेहतरीन बदला लेने वाला है। अल्लाह देखता है जब तुम सजदों में तड़प कर दुआ के लिए हाथ उठाते हो और फिर तुम खामोश हो जाते हो। उसको इसके सवाल का भी अंदाजा है कि तुम सब्र करते करते अब थक चुके हो। यकीन रखो वो उम्मीद लगाने वालों के साथ कभी ना उम्मीद नहीं करता। हर अजियत की एक मायना मुद्दत होती है और जिसके गुजर जाने के बाद तो दर्द की शिद्दत ना तो पहले जैसी रहती है और ना ही उसे सहने वाला इंसान वैसा ही रहता है। तब तो टूटे हुए दिलों में बसता है और जब रब मिल जाता है तो फिर तो किसी चीज की ख्वाहिश या हसरत दिल में नहीं रहती। सिर्फ उस जात की मोहब्बत होती है जो हम उस जात से ज्यादा अपने दिल में किसी को जगह देते हैं तो हम टूट जाया करते हैं, क्योंकि जो उस चीज के लायक ही नहीं हम उसको इतनी जगह दे देते हैं और जो उस चीज के लायक है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, बहुत पीछे छोड़ देते हैं। क्या रब को बुरा नहीं लगता? लोग जितना भी दिल दुखाएं ये याद रखा करो कि जब अल्लाह के बंदे दिल तोड़ते हैं तो उनका तोड़ना हमें अल्लाह से जोड़ देता है। वो जब दुआ करते वक्त तुम्हारी आंखों से आंसू आने लगे तो समझ जाना कि तुम्हारी दुआ बारगाह इलाही में कबूल हो चुकी है। मैंने अपने किस्मत को अल्लाह पर छोड़ दिया है, इसलिए नहीं कि वो बेहतर करेगा बल्कि इसलिए कि अल्लाह से बेहतर तो कोई भी नहीं कर सकता। दुआ से नसीब बदल जाते हैं पर उनके जो अपनी दुआओं पर यकीन रखते हैं और हर आजमाइश से गुजर जाते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी इस तरह की वीडियो और बनाता रहूं। तो अल्लाह को तो तुम्हारे हर आंसू से मोहब्बत है और तुम्हारे दर्द से तुम्हारा रब वाकिफ होता है। वो चाहता है कि तुम सब्र करो। तुम्हारे दिल में जो छुपे गमों को वो कैसे अपने खून से दूर कर देगा तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस बात का तुम दगा देने वाले शख्स से उम्मीद लगाए बैठे हो और वो कैसे उससे बेहतरीन नवाजने के वसीले बनाता है तुम समझ नहीं सकते। कभी उसकी मोहब्बत करो, वो हर नामुमकिन चीज को मुमकिन करने पर कादिर है, पर वो चाहता है कि तुम उससे ये दुआ का रिश्ता कायम तो रखो। वो जब दिल में समा जाता है तो ख्वाहिशें राख बन जाती हैं, तब तो उससे दिल बातें करने लगता है, दिल उसकी जानिब और ज्यादा बढ़ता है। तो वो इतना रहीम है कि उसके भरोसा करने वालों को वो तन्हा कभी नहीं छोड़ता, उसे उम्मीद देता है, दिलासे देता है और अपनी उम्मीद का यकीन दिलाता है। मुश्किलात में डालता है तो खुद ही उस मुश्किलात से निकलने का रास्ता भी बताता है। जगह जगह अपने होने की, अपने साथ की यकीन दहानी भी करवाता है। ना तो तेरे रब ने तुझे छोड़ा है और ना ही वो तुझसे बेजार हो गया है। सुकून मिलता है तो ये पढ़ के, और वो चुनता उन्हीं को है जिनको वो खास करना चाहता है। फिर हम किस बात का? ये बात में कितना सुकून देती है कि हमें रोते हुए कोई और नहीं बल्कि हमारा रब देख रहा है। हमारे आंसू खास हो रहे हैं। मक्का फाते अमल दस्तखत नहीं देता और ना ही किसी के दर के खुलने का इंतजार करता है। ये तो जहान में जाते हैं, अपने दरवाजे खोल लेते हैं। जो आज तुम करोगे वो कल वही तुम्हारे साथ होगा। इसीलिए किसी की जिंदगी में जहन्नम बनाने की जरूरत नहीं कि तुम सजदों में जन्नत मांगो और किसी की जिंदगी जहन्नम बना दो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।